ये लेख स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित मानस में नाम वंदना नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें स्वामी जी नाम जप के भजन के संबंध में जरूरी बातें बता रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे, तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। यह चीज औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी एक ने सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहाँ सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोए, बाट में सोए, घर में सोए, सोए और ना भी सोए। अगर हम कहें कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, घर में सोने की बात कहे तो दुकान में चोरी कर लेगा। अर्थ यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते हो कि कहाँ सोते हैं, और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों को दिखावें। कितनी बेसमझी है ये। यह क्या बात है? नाम को धन नहीं समझा है क्या? इसको धन समझते तो गुप्त रखते ना। एक राजा भगवान के बड़े भक्त थे। वे गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी। बचपन से ही वह भजन में लगी हुई थी। राजा के यहाँ ब्याह कराई तो यहाँ भी ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान में उत्सव में लगी रहती। तो राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी कहती कि महाराज आप भी कभी कभी राम राम ऐसे भगवान का नाम तो लिया करो। तो वे हंस दिया करते। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख रहता कि क्या करें, और सब बड़ा अच्छा है, मेरे को सत्संग भजन ध्यान करते हुए तो मना नहीं करते हैं, परंतु राजा स्वयं जो है वो स्वयं भजन नहीं करते। ऐसे होते होते एक बार रानी ने देखा कि राजा साहब गहरी नींद में सोए हैं। करवट बदली तो नींद में ही राम नाम कह दिया। अब सुबह होते ही रानी ने उत्सव मनाया। बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया, बच्चों को, कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किसका मना रही हो? आज तो ठाकुर जी का भी कोई दिन विशेष नहीं है। रानी ने कहा, आज हमारे बहुत ही खुशी की बात है। तो भाई क्या खुशी की बात है? बोली, महाराज बरसों से मेरे मन में था कि आप भगवान का नाम उच्चारण करें। रात में आपके मुख से नींद में भगवान का नाम निकल गया। हाँ, इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। अरे, मैंने उम्र भर जिसे छिपा कर रखा था, आज वो निकल गया, अब क्या जीना है? तो गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जित जप से तुरंत पावत परमानंद। ये 6 बातें जिस जप में होती हैं, उस जप का तुरंत और विशेष महात्म्य होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए वो बढ़िया है। लोग देखें ही नहीं, पता ही न लगे, ये बढ़िया बात है। परंतु कम से कम दिखावटीपन तो होना ही नहीं चाहिए। इससे असली नाम जप नहीं होता, नाम का निरादर होता है। नाम के बदले मान बढ़ाई खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यह नाम महाराज की बिक्री करना है। यह बिक्री की चीज थोड़ी ही है। नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या? लौकिक धन भी लोग नहीं बताते, खूब छिपा कर रखते हैं। यह तो बड़े ही भीतर रखने की चीज है, वास्तविक धन है। यह अपने हृदय की बात है। मेरे निर्धन का धन यही है। कैसा बढ़िया धन है ये। अंत में कहते हैं, करोड़ों रुपए आज पास में है, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो गई, उस दिन कुछ नहीं है, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं कि राम नाम से क्या होता है। वे बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसके लगी है वह जानता है, दूसरों को क्या पता है। भगवान का नाम लेने वालों का बड़े बड़े लोगों में जहां जाते हैं वहां आदर होता है कि भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक तो पवित्र हो गया। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है। जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वह असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण से दूसरों पर असर पड़ता है।
नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है और अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। जहाँ वे रहते हैं वे धाम पवित्र हो जाते हैं और जहाँ वे चलते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। यह उनके द्वारा किए गए भजन का ही प्रभाव होता है और कुछ नहीं है। संपूर्ण धन्यवाद।